एक दिन राम अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ घर लौट रहा था। उसे घर लौटने में आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी, इसलिए वो शॉर्टकट ले लेता है। वहीं दूसरी ओर कुछ गुंडे रोड पे तेल गिरा देते हैं ताकि जो भी मुसाफिर आए वो उस तेल से गिर जाए फिसल के और ये उसे लूट ले। अच्छे से तेल गिरा दिया है ना। पिछली बार तूने तेल कम गिराया, इस वजह से कोई नहीं फिसला। पर आज कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि आज हमें किसी न किसी को तो लूटना है। अरे सरदार, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने अच्छे से पूरे रोड पे तेल गिरा दिया है। जो भी आएगा वो फिसल जाएगा और हम उसे उसी वक्त लूट लेंगे। वहीं दूसरी ओर राम उसी रोड से आने की सोचता है अपनी पत्नी और बेटे के साथ, और उस आगे जाकर उसका ज़ोरदार एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है, जिसको देखकर उसकी पत्नी वहीं पे रोने लगती है। वो गुंडे आते हैं और देखते हैं उसके पास क्या है। वो देखते हैं कि उसके पास तो ज़्यादा कुछ नहीं। सरदार, इसके पास ज़्यादा कुछ नहीं। एक ये 500 रुपये हैं और ये पुरानी सी बाइक है। इतने पैसे तो हमारे तेल में लग गए होंगे रोड पे गिराने में। हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हो। फिर क्या फ़ायदा? एक काम करते हैं, इसके बच्चे को ले जाते हैं और शहर ले जाकर इसके बच्चे को बेच देंगे। हमें कुछ तो ढंग के पैसे मिलेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पास मेरे बच्चे के अलावा अब और कुछ नहीं बचा है। मेरे बच्चे को कहीं मत लेके जाओ। मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। वो लुटेरा उसकी एक भी बात माने बगैर उसका बच्चा उससे छीन लेता है और उसे लेके चला जाता है, और वो अपने पति के पास वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है अब मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं बनता जब मेरा पति और बच्चा ही मेरे पास नहीं है तो। इसलिए वो नदी किनारे जाती है आत्महत्या करने के लिए, और वो नदी में चली जाती है और वहाँ जाकर वो डूब जाती है, और तब से उस रास्ते पर से कोई नहीं गुजरता। सालों से वो रास्ता ऐसे ही सुनसान पड़ा है, रात के समय वहाँ से कोई नहीं जाता। पर एक दिन मोहन अपने बेटे को लेके उसी रास्ते से हॉस्पिटल जा रहा होता है, क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती। क्योंकि वो शॉर्टकट होता है इसलिए वो वहाँ से जाने की सोचता है। वहाँ पे एक बोट होता है जिसे देखकर आयुषी मोहन से कहती है, मोहन, इस बोर्ड पे लिखा है कि रात के समय इस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं। तो हम ये खतरा क्यों उठाएं? हम किसी और रास्ते से चलते हैं। वैसे भी आदित्य की तबीयत ठीक नहीं है। आदित्य की तबीयत ठीक नहीं है, तभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं। इस रास्ते से हॉस्पिटल जल्दी आ जाएगा। तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो और चलो मेरे साथ। कहीं तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो और लेने के देने। तभी वो दोनों उसी रास्ते से हॉस्पिटल जाने लगते हैं। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। ये चुड़ैल और कोई नहीं वही होती है जिसने आत्महत्या की थी कुछ समय पहले। उसे देखकर मोहन बहुत ज़्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि देखिए हमें जल्दी है, हमें जाने दीजिए, हमारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हें ही जाने दूंगी, पर तुम्हारे इस बच्चे को नहीं। जिस तरह मुझसे मेरा बच्चा छीना गया था उसी तरह मैं तुम्हारे इस बच्चे को छीन लूंगी। तुम्हारा ये बच्चा मेरे साथ जाएगा। तुम इंसान मतलबी होते हो और अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। देखिए, मैं मानती हूँ आपके साथ जो भी हुआ था गलत हुआ था, पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो उस समय यहाँ पे थे भी नहीं। लेकिन प्लीज़ अभी हमें जाने दीजिए। मेरी भी क्या गलती थी? उस समय कोई गलती नहीं थी, पर मुझसे मेरा बच्चा छीना गया और उसी तरह अब तुमसे तुम्हारा बच्चा छीना जाएगा। ये अब मेरे साथ जाएगा। वो चुड़ैल आरोही की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उससे उसका बच्चा छीन लेती है, और अचानक से ही हवा में उड़ने लगती है और अपने साथ आरोही के बच्चे को ले जाती है। ये देखकर आरोही सहम जाती है और रोने लगती है बहुत ज़्यादा। उसे मोहन संभालने की बहुत कोशिश कर रहा होता है पर वो नहीं मानती, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस रास्ते से नहीं जाते हैं। वहाँ पे लिखा है कि यहाँ खतरा है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखिए, वो चुड़ैल मेरे आदित्य को मेरे से ले गई। मुझे मेरा आदित्य चाहिए बस। तुम सही कह रही हो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने ही तुम्हें ज़बरदस्ती करी थी। पर अब यहाँ पे डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो घर चल के कुछ सोचते हैं। मोहन और आयुषी घर आते हैं। आयुषी अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है आदित्य को याद करके। मोहन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। मोहन उससे कहता है, ये वक्त रोने का नहीं है आयुषी, ये सोचने का है कि आदित्य को कैसे लाया जाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें गांव वालों से बात करनी चाहिए। क्या पता उन्हें कुछ पता हो कि हम आदित्य को वापस कैसे ला सकते हैं। हाँ, हो सकता है आप सही कह रहे हों। मुझे लगता है हमें गांव वालों से ही बात करके पूछना चाहिए कि हम अपने आदित्य को वापस कैसे ला सकते हैं उस चुड़ैल से। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं।
दोनों गांव वालों से पूछने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं और गांव में जाते हैं, उसी गांव में जो उस रोड के पास में पड़ता है। और वहां पे जाके गांव वालों से पूछने की कोशिश करते हैं। वो वहां पर जाकर देखते हैं कुछ लोग वहां पे होते हैं। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि कल वो चुड़ैल हमारे बच्चे को ले गई। आप लोगों को कुछ तो पता होगा कि हम उस चुड़ैल से अपने आदित्य को कैसे ला सकते हैं। हमारी मदद करिए। अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था। हमने वहाँ चेतावनी के लिए लिखा तो था कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, फिर भी आप लोग गए। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हम वहाँ गए, लेकिन आप हमारी मदद करिए, हमें कुछ तो बताइए। देखिए, आपको जितने पैसे चाहिए हम आपको दे देंगे, लेकिन हमें हमारा बच्चा चाहिए। सिर्फ एक ही तरीका है आपके बच्चे को आपके पास लाने का, और वो ये है कि आप उस चुड़ैल के बच्चे को उसको दे दीजिए, तो वो आपका बच्चा आपको दे देगी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। वो दोनों वहाँ से निराश होकर वापस चले जाते हैं और गांव वाले ये सोचते हैं बेचारे कितने परेशान हैं। लेकिन ये सारी बातें उस लुटेरे का एक चेला सुन लेता है और वो ये सारी बातें अपने गुरु को बताने के बारे में सोचता है और अपने गुरु को बताता है। सरदार, आपको कल रात का किस्सा तो मालूम होगा कि एक बच्चे को कैसे वो चुड़ैल उठा के ले गई। अभी उसके माँ बाप अपने बच्चे को ढूंढने के लिए मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। क्या कह रहे हैं? सच में? अगर ऐसा है तो हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए और बदले में मुंह मांगा इनाम पाना चाहिए। क्या ख्याल है इस बारे में तेरा? ख्याल बुरा नहीं है सरदार, हम लखपति हो जाएंगे, लेकिन ये सब होगा कैसे? तू उन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोच। तू एक काम कर, तू शहर में जा और जिस बच्चे को हमने बेचा था उस बच्चे को वापस लेकर आ। वही बच्चा अब हमें लखपति बनाएगा और हमें और आगे बढ़ाएगा। वो लुटेरा मोहन के घर में आता है और मोहन से इसी बारे में बात करता है और कहता है, ओ साहब, आपको आपका बच्चा चाहिए ना, और हमें हमारा इनाम। मैं आपका बच्चा आपको दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे मनचाहा इनाम चाहिए। बोलो, दे सकते हो? जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तुम बोलो क्या तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बोलो कैसे कि तुम मुझे मेरा बच्चा दोगे? उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हारा बच्चे के लिए एक चाबी आने वाली है। वो चाबी आते ही तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। तीनों मिलकर उस चाबी के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और इसी तरह इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इस कहानी का दूसरा पार्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।